तो आप लोगों के साथ और आपके जरिए ये बात कहना और ये बात दोहराना जरूरी है, जिन लोगों की खिदमत इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए रही, उनको हम हमेशा खिराज तहसीन पेश करते रहेंगे। और आज के दौर में वक्त की ज़रूरत है कि मुल्क में अवाम के मसाइल को दूर किया जाए। ऐसे फैसले मुसल्लत करना किसी के हक में नहीं जिससे अवाम खुश ना हो, जिससे किसान खुश ना हो, जिससे मजदूर खुश ना हो। ये 6 कनालें हमारे किसी के घर से नहीं जा रही, हमारे सिंधु दरिया से लेने की बात हो रही है। कहाँ है पानी जो लिया जाएगा? जब पहले ही हम पानी की किल्लत को रोते हैं तो कहाँ से पानी आएगा? हमें हरगिज ये एतराज नहीं है कि कोई और मंसूबा ना बने या कहीं और पानी ना पहुंचाया जाए। हमें तशवीश है तो इस बात की कि पानी है कहाँ, पानी है कहाँ सिस्टम में जो आप 6 कनाल निकालेंगे। हम तो कह रहे हैं, हमारे पार्टी के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि जितना पानी अवेलेबल है उसको जहानत से इस्तेमाल करें, स्मार्ट इरिगेशन करें, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी यील्ड को बढ़ाएं, बेहतर सीड्स लेकर आएं। सीड्स पर तो कोई बात ही नहीं करने को तैयार। ये इतना बड़ी मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पे जो काम कर रही है फूड सिक्योरिटी के नाम पर, उनसे कोई सवाल करे तो हमें जवाब नहीं मिलता कौमी असेंबली के फ्लोर पर। और यही बिलावल साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत का रवैया ठीक नहीं है। वफाकी हुकूमत चाहती है कि हम उनका कोरम पूरा करें कौमी असेंबली में। वफाकी हुकूमत चाहती है कि हम उनके बिल्स को आंख बंद कर मंजूर करें। लेकिन जब हमसे मुतालबा करते हैं कि भाई हमसे किया गया एक मुआहदा, एक अंडरस्टैंडिंग जो हुकूमत की तश्कील के वक्त आपने की, उससे आप क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते, उसकी क्यों नहीं आप उसका एहतराम करते? हमने तो शुरू में ही कहा जी नंबर्स हमारे पास नहीं हुकूमत बनाने के, लेकिन जो अवाम के मसाइल हल करे, जो अवाम को डिलीवर करना चाहे और हुकूमत बनाना चाहे, हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार। हम तनकीद की सोच से नहीं जाते कौमी असेंबली, हम तामीर की सोच से बैठते हैं कौमी असेंबली में। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये पीपल्स पार्टी की कमजोरी है तो ये उसकी भूल है। हमारे चेयरमैन ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनको बात घुमाकर करनी नहीं आती। वो नौजवान लीडर है, वो आए बाएं शाएं की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो बात करते हैं सीधी, वो बात करते हैं खरी। अब ये खरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के हर तबके की नुमाइंदगी करनी है, खास तौर पर नौजवान तबके की जो 65 से 60% पर मुश्तमिल है, जो आज इंटरनेट को तरस रहा है, जो आज इंटरनेट की स्पीड की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आज की जनरेशन और इसके बाद की जनरेशन, अल्फा जनरेशन, वो बच्चे तो कंप्यूटर पर ही सारा काम करते हैं। उनकी रिसर्च का दारोमदार कंप्यूटर है, इंटरनेट है। और वफाकी हुकूमत हमें लेक्चर देती है, बहाने बनाती है, हमसे गलत बयानी करती है। इंटरनेट की स्पीड स्लो है, मानने को तैयार नहीं है। व्हाट्सएप के अंदर ना कोई तस्वीर भेज सकते हैं, ना कोई अटैचमेंट भेज सकते हैं, ना ईमेल चलता है। लोगों का कारोबार जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं वो ठप हो चुका है। हम ई कॉमर्स का नारा कैसे लगा सकते हैं जब डिजिटाइजेशन का ये हाल है मुल्क के अंदर? हम डिजिटल नेशन की बात कैसे कर सकते हैं इस मुल्क को बनाने की जब इंटरनेट का ये हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है? बिलावल साहब से उस वक्त तो मशवरा किया जाता है जब 26वीं आईनी तरमीम करने में हुकूमत ढीली पड़ जाती है, जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने में वो कामयाब नहीं होते, तब तो बिलावल साहब से कांटेक्ट किया जाता है। और फिर बिलावल साहब ने 2 माह जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को इंश्योर कराने में, उसकी पैसेज को इंश्योर कराने में मेहनत की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दिन देखा ना रात देखी,
कभी एक पैर उनका इस्लामाबाद तो एक हैदराबाद के जलसे में आपने देखा। एक ही दिन में बिलावल साहब ने अनथक मेहनत की इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए। जब हुकूमत ने उनको इनवाइट किया, हालांकि पहले करना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड पहले लेना चाहिए था, लेकिन बिलावल साहब की कमिटमेंट अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से थी, अपने मंशूर से थी, और उन्होंने उस पर पूरा अमल करके दिखाया। लेकिन इंटरनेट के ऊपर पीपल्स पार्टी को कभी कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। कतगने लगाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ऐसे बिल्स लाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, पाबंदियां लगाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो लाजिम है, अगर लोगों को दुश्वारी होगी, परेशानी होगी, तो पीपल्स पार्टी बतौर एक जमहूरी सियासी जमात के वफाकी हुकूमत से पूछेगी कि आप क्यों कतगने लगा रहे हैं। हम मानते हैं सिक्योरिटी इश्यूज है, हम इससे हमारी कोई दो राय नहीं है, आपके चैलेंजेस हम समझते हैं, लेकिन पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करें। आप अगर ये पूरा निजाम बिठा देंगे तो जिन लोगों का कसूर नहीं है, जो लोग जो कहते हैं ना 3 में न 13 में, उनके साथ क्यों ज्यादती हो रही है? कारोबारी लोगों का क्या कसूर है? जो ई कॉमर्स में डील करते हैं उनका क्या कसूर है? जो तुलबा है उनका क्या कसूर है? एक तरीका होता है, एक कहते हैं एसओपी होता है काम करने का, लेकिन यहां तो कोई एसओपी है ही नहीं। चलो ये बंद कर दो, चलो वो बंद कर दो, स्पीड स्लो कर दो, और फिर मिनिस्टर साहिबा फरमाती हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्लो है। इंटरनेट सही चल रहा है पाकिस्तान में, और फिर वो एक कैबिनेट डिवीजन के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, वो सारे जवाब दे रहे होते हैं इंटरनेट के हवाले से। देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। वहां पर जब हम मिनिस्टर को बैठा देखते हैं तो वो फरमाती हैं कि जी वो पीटीए का जवाब देंगे। भाई आप वफाकी मिनिस्टर हैं, आईटी इतना इंपॉर्टेंट शोबा है, जवाब देने को तैयार नहीं। कौमी असेंबली पे एक तमाशा मचा हुआ था जब हमने सवाल किया उसके ऊपर, और वो जवाब देने वाले जो एक पार्लिमानी सेक्रेटरी है, वो अपने एक इंटरव्यू में फरमाते हैं, शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा, वो कहते हैं जी इंटरनेट की स्पीड इसलिए स्लो है, उन्होंने रोड से मिला दिया, उसको कंपेयर कर दिया कि जब रोड के ऊपर गाड़ियां ज्यादा आती हैं, ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह इंटरनेट की स्पीड भी है। आपने मजाक बना दिया इंटरनेट को। इंटरनेट आज पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया अपनी तकरीर में कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है, और इस दुनिया में, इस दौर में, इस सदी में आईटी भी पाकिस्तान की मईशत में वही अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन हम वो किरदार नहीं अदा कर पा रहे क्योंकि हमारे पास आईटी का निजाम ही कोई नहीं है। आप जब देखें वफाकी हुकूमत ऐड दे रही है, फलाना सेमिनार हो रहा है, फलाना इवेंट हो रहा है। अरे भाई, आप निकलें ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स से, आप निकलें ड्राइंग रूम से और देखें कि पाकिस्तान की आवाम को इंटरनेट नहीं मिल रहा। ये आज आपसे सवाल सिर्फ तुलबा नहीं कर रहे, सिर्फ कारोबारी लोग नहीं कर रहे, आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए क्लाइमेट चेंज की हकीकत को समझते हुए, महसूस करते हुए, क्लीन एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर ऐड कराने का प्रपोजल दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ये मुमकिन हो सका। इसी तरीके से एक्सेस टू इंटरनेट भी अब एक फंडामेंटल राइट बनता जा रहा है। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, हम कहते थे जी बिजली भी फंडामेंटल राइट है, गैस भी फंडामेंटल राइट, लेकिन अब वो है, अब बिजली है राइट लोगों का। और आज की जो जनरेशन है, जो बिलावल साहब की जनरेशन है, उनके लिए इंटरनेट एक बहुत अहम राइट है। और यही वो तुलबा से कह रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाकर उनसे सजेशंस इनवाइट कर रहे हैं कि हम एक बिल ऑफ राइट्स बनाएं, डिजिटल राइट्स। हम वो डिजिटल राइट्स हुकूमत से मांगे कि जी हमारे राइट्स हमें दो,
सिर्फ हमें ये ना बताओ कि करना क्या है, करना क्या चाहिए हमसे पूछो। बिलावल साहब से वफाकी हुकूमत ने इस मौजू पे बात ही नहीं की। जब उनकी जमात के लोग कौमी असेंबली में सवाल करते हैं तो जवाब नहीं मिलता। होता यह कि वो एक बॉल कहता है मैं नहीं कैच कर रहा, दूसरे के कोर्ट में डाल दो, वो कहता है नहीं फलाने के कोर्ट में डाल दो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब जवाब देने पे ये आते हैं तो इनके पास है ही कोई नहीं। मैं वजीर आजम साहब से कहूंगी कि इस बात का नोटिस लें, सिर्फ अपनी मिनिस्टर्स की ब्रीफिंग पे ना चलें, पाकिस्तान के हालात देखें, इंटरनेट के हालात देखें, ज़राअत के हालात देखें, मसाइल को समझें। ये सिर्फ आपके चंद वुज़रा जो आपको गलत ब्रीफिंग देते हैं उस पर ना यकीन करें। गैस के इशू पर आ जाएं। गैस के इशू को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली पे उठाया, मजाक बना के रख दिया एनर्जी मिनिस्टर ने गैस का। और इतनी बड़ी धांधली हो रही है। पहले जो आपकी लोकल ऑयल एंड गैस है, इंडिजिनस जिसको आप कहते हैं, पहले उसको कर्टेल करते हैं, तकरीबन 400 MMCFD ये कर्टेल किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने गुंजाइश पैदा की कि कतर का ले आए। फिर कतर की जो कीमत थी वो कदरन कम थी तो किसी ने कहा जी अजरबैजान से ले लें, थोड़ा वहां पर ज्यादा हमारी गुंजाइश है कमाई की। तो जो 30 मिलियन का कार्गो था वो 50 मिलियन अजरबैजान। वो तो हमने कौमी असेंबली में शोर मचाया, कुछ समझ आई इनको कि अवाम के नुमाइंदे नहीं छोड़ेंगे इनको, तो फौरी तौर पर हमने सुना कि वो मामला रफा दफा हुआ और कर्टेलमेंट को भी बंद करने का ऐलान किया। अब वो अल्लाह करे कि हो जाए, फिर शोर मचाना पड़ेगा, अवाम की आवाज उठानी पड़ेगी। सर्दी के मौसम में गैस नहीं, और आगे से वजीर मौसूफ कहते, अच्छा वजीर मौसूफ अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, अपनी ही बात को। पहले कहते कि कर्टेलमेंट नहीं हो रही, फिर कहते हैं LNG सरप्लस है। अब सरप्लस है तो आपने अजरबैजान का क्यों किया सारा ड्रामा? सवाल तो बनता है ना कि जब आपके पास LNG है तो आप अजरबैजान पे क्यों जा रहे हैं? और अगर आप कर्टेलमेंट नहीं कर रहे तो फिर गैस क्यों नहीं मिल रही लोगों को? आप कर्टेलमेंट भी कर रहे हैं, आप सरप्लस रख के इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने वो महंगी गैस ली है। अब किस मुंह से आप देंगे उस सूबे को जो 70% गैस प्रोड्यूस करता है, सूबा सिंध? आर्टिकल 158 इन्होंने पढ़ा लेकिन इन्हें पसंद नहीं आता। भाई अगर आपको पसंद आए या ना आए, ये आइन का एक आर्टिकल है, इस पर अमल करना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है। इसको आप बार बार वायलेट करते हैं लेकिन हम नेशनल स्पिरिट में चुप रहते हैं। सिंध बलूचिस्तान से गैस निकलती है, खैबर पख्तूनख्वा से भी गैस निकलती है। मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि वहां पे जो करक का इलाका है उसकी बहुत बुरी हालत है, बावजूद इसके कि वहां से इतनी गैस निकलती है, ऑयल एंड गैस, वहां पर LPG है, लेकिन वहां की आवाम को नहीं कुछ मिल रहा। तो ये इश्यूज है लोगों के। और फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी वो किसी की बात नहीं सुनते, वो इस तरह बात कर। अच्छा, और एक और बात उन्होंने की बड़ी हैरत अंगेज कि मैं इस ऐवान में गलत जवाब दूं या सही जवाब दूं, और फिर वो हुज्जत करने लगे मैं पहले गलत जवाब देता हूं फिर मैं सही जवाब। अरे भाई आपने पार्लियामेंट को मजाक बनाया हुआ है, कोई पूछने वाला लगता है इनको नहीं है। मैं तो फिर आप लोगों के तवज्जुह से वजीर आजम साहब को कहूंगी कि ये गैस का भी पूरा आप देखें, ये पूरा एक पूरा ड्रामा है, स्कैम है। इनके पास अफसर नहीं है लगाने को, जूनियर अफसरों को इन्होंने DGPC लगाया हुआ है। 19 ग्रेड के अफसर को 20 ग्रेड की पोजीशन, DGPC जो है इज राइट आफ्टर द सेक्रेटरी, जो एनर्जी का सेक्रेटरी है उसके राइट अंडर DGPC की पोस्ट है, ग्रेड 20 की पोस्ट है, वहां ग्रेड 19 का जूनियर ऑफिसर लगाया हुआ है। क्या ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट के पास, वजारत के पास लोग नहीं है? अब हम सवाल करेंगे भाई, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। और हमें यह भी इदराक है कि आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की हुई उस अंडरस्टैंडिंग पर कमिटेड फील नहीं कर रहे अपने आप को, लेकिन फिर भी हम ख्याल रखते हैं
कि शायद पॉलिटिकल एंगेजमेंट और डायलॉग के नतीजे में कुछ हो सके। अब तक तो कुछ नहीं हुआ। बिलावल साहब ने फरमाया अपनी तकरीर में भी कि एक मुआहदा था ना, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पूरे मुल्क के अंदर एक जैसी तरक्की मुमकिन हो। वो कैसे होगी? जब आप यकतरफा फैसले नहीं करेंगे, जब आप इत्तफाक राय से फैसले करेंगे, जब आप मिलकर फैसले करेंगे, इज्तमाई फैसले करेंगे, आप हमें ऑन बोर्ड लेंगे। जब पीएसडीपी बनाएंगे तो बैठकर बनाएंगे, ताकि जिन इलाकों में आप काम करा रहे हैं और दूसरों में आप नहीं करा रहे, हम बताएंगे कहां एहसास महरूमी है, जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आप ले हमें ऑन बोर्ड। ये एग्रीमेंट था, हम पर एहसान नहीं कर रहे आपने हुकूमत में शराकत के वक्त इन चीजों को अग्री किया और अब उस पर अमल ना करके उसके होने के बाद फिर से एक दिलासा देना कि नहीं अब आप प्रपोजल्स दे दें, अब बजट हो गया है, अब आप प्रपोजल्स दे दें, तब भी आप नहीं माने। अब हमारी कमेटीज मिल रही हैं, बैठ रही हैं, बात कर रही हैं, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्लियर है। हम अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम के मसाइल के साथ खड़े हैं, अवाम के मसाइल का हल निकालने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि फैसले इत्तफाक राय से हों।